गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम मोहन शर्मा। वेलकम टू मैथ्स गुरु चैनल। स्टूडेंट, हम एरिया रिलेटिव सर्कल की बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे थे और हम धीरे धीरे इजी क्वेश्चन से हार्ड लेवल की तरफ जा रहे हैं। तो अब हमने क्या है, तो जो इससे पहले मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें भी थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे और इसमें थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। जो तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं। तो देखिए, हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं क्या बोला गया है। तो अब इसको देखिए, इसमें बोला गया इन अ फिगर अ सर्कल इज इनस्क्राइब्ड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है, ये समझ में आ गया। अच्छा, इसकी साइड 12 सेंटीमीटर इक्विलेटरल की, ये भी 12, ये भी 12 और ये भी 12। ओके, क्लियर हो गया। इसके बाद आपको क्या निकालनी है, इसकी रेडियस निकालनी है सर्कल की, और आपको एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड हम बाद में कर देंगे, पहले हम हमारा जो मेन मकसद है पहले रेडियस पे चलते हैं। तो देखिए रेडियस कैसे, देखो रेडियस है क्या, ये वाली, ये रेडियस, ये रेडियस और ये रेडियस, ये तीनों जो हैं हमारी रेडियस है। तो ये रेडियस में कैसे निकालूं, क्यों है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं क्योंकि टेंजेंट की वजह से आपको दिखाई दे रहा होगा, टेंजेंट पे भी 90 डिग्री बनता है। तो थोड़ा इसे अच्छे से शो करके दिखा देता हूं आपको। तो देखिए, ये आपकी रेडियस, ये आपकी रेडियस और ये आपकी रेडियस, तीनों रेडियस हो गए आपके पास। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये बताइए कि ये जो मेरा ट्रायंगल है ना, मैं इसे 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूं। देखिए, वन पार्ट तो यहां से ये और ये एक पार्ट में डिवाइड हो गया, इसका नाम हो गया AOB। दूसरा पार्ट हो गया BOC और तीसरा हो गया AOC। अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं, अब मुझे ये बताइए, अगर मैं एरिया ऑफ ABC निकालता हूं तो स्टूडेंट ये किसके इक्वल रहेगा, एरिया ऑफ AOB, एरिया ऑफ BOC और प्लस एरिया ऑफ AOC या COA लिख लो, एक ही बात होती है दोनों। तो देखिए, ये इक्विलेटर ट्रायंगल है तो इसका एरिया होता है स्टूडेंट √3/4A²। और देखिए यहां पे 90 बनता है, यहां पे भी 90 डिग्री और ये 90। तो ये बेस, ये हाइट, ये बेस, ये हाइट, ये बेस और ये हाइट। तो लिख दीजिए 1/2। बेस कितना हो गया AB और हाइट हो गई स्टूडेंट R। BOC में बेस क्या हो गया, बेस हो गया BC और हाइट कितनी हो गई R। और AOC में बेस हो गया 1/2, एस हो गया, बेस हो गया AC और हाइट हो गई R। ये भी R और ये भी R और ये भी R। अब सुनिए यहां पे √3/4 A की A², 1/2 कॉमन ले लीजिए स्टूडेंट और देखिए R भी कॉमन आ गया, यहां से हो गया AB प्लस BC प्लस AC, तीनों चीज आ गई। √3/4 A², आपके पास देखिए 1/2 R और देखो इनकी वैल्यू जो दे रखी है ना स्टूडेंट 12 12 12, क्योंकि इक्विलेटरल है। 1/2 R और ये बन गया आपके पास 36। इसको 2 से कट कर दीजिए तो ये आ गया 18। तो √3/4 A कितना है, अब यहां पे लगाइए, A दे रखा है 12, 12 इंटू R इंटू 18। तो आपके पास जो R की वैल्यू आएगी यहां से आएगी स्टूडेंट 12 12/18। 6 3 जा 6 2 जा 3 4 जा 4 4 कट। तो आपके पास जो R की वैल्यू है स्टूडेंट यहां से आ गई 2√3 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करा, R निकाल लिया। पहला टारगेट हमें यही बोला गया था, इसमें हमें R निकालना था। इसका R कैलकुलेट हमने इजीली तरीके से R कैलकुलेट कर दिया। अब और देखिए, अब हमसे बोला गया है कि हमें इसका एरिया निकालना है, इस पार्ट का, शेडेड पार्ट। ये हमारा शेडेड पोर्शन है। देखिए ये पार्ट शेडेड है, ये पार्ट शेडेड है और ये पार्ट शेडेड है। ये तीनों पार्ट इसके हो गए, शेडेड पार्ट हो गए। तो अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो देखो एरिया कैसे निकालोगे स्टूडेंट, यहां से मैं एरिया पे काम करने की कोशिश करता हूं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, अगर इस रीजन का हमें एरिया निकालना है तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर दो आप, तो ये शेडेड पार्ट आ जाएगा। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल, तो उसका एरिया होता है √3/4 A²। और यहां पे एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। तो देखिए √3/4 A कितना है स्टूडेंट 12 × 12 पाई 22/7
और रूट आर की वैल्यू कितनी है 2√3 और इसे 2 बार लिखना है 2√3 क्योंकि यहाँ पे क्या था आर स्क्वायर, तो इसको मैंने कितने टाइम लिख दिया 2 बार लिख दिया। अब कट कर दीजिए, 4 से कितने टाइम कट हो गया 3, तो स्टूडेंट ये आ गया आपके पास 36√3 माइनस, अब यहां देखिए 22 और ये 2 कितना हो गया आपके पास 4 और √3 कितना हो गया 3 अपॉन कितना आ गया 7, तो यहां से आया 36√3 माइनस 12, देखो 12 हो गया ये 12, 24 255 अपॉन आ गया 7 12 और ये होगा 26 होगा, देखिए 26। अब इसको मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, आप यहां पे अगर √3 की वैल्यू दे रखी है तो मुझे मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, तो देखिए मल्टीप्लाई 1 मिनट के लिए मैं इस पोर्शन में आपको करके दिखाता हूं, ये वाला पोर्शन मैं रफ कर देता हूं, यहां पे मैं अब आपको इसको कैलकुलेट करके पूरा एग्जैक्ट आंसर मैच करवा देता हूं, क्योंकि अब ना आंसर कंप्लीट अगर सही निकालते हो एग्जैक्ट आंसर पे ही नंबर मिलेंगे आपको, जब आप पूरा आंसर सही निकालोगे तभी। अब देखिए 36√3 माइनस आ गया आपके पास 254 अपॉन 7, तो देखिए 36 1.73 माइनस 254 अपॉन 7। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं, देखिए तो मल्टीप्लाई यहां करते हैं 36 30, ये 264 था यहाँ पे था 264, ये 264 चल रहा था यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई करिए 1.73 से करिए, 3 6 जा 18 कैरी 1 3 3 जा 9 और 1 हो गया 10, 7 से करिए 7 6 जा 42 4 कैरी 7 3 जा 21 प्लस 4 25। अब 1 से करेंगे तो 36, तो ये आपके पास आ गया 8 2 11 12 और ये आ गया 6, तो आपको 2 पॉइंट के बाद डेसिमल लगाना है, तो ये आ गया 62.28 माइनस, मैं इसे अब यहां से रफ करता हूं। अब डिवाइड वाला पार्ट कर लेते हैं, वैसे भी कर सकते हो, 7 3 जा 21 होते हैं, 3 आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, पहले तो 3 आ गया ओके। अब आपके पास 21 तो यहाँ पे 54 बच गया, तो ये फिर 7 7 जाएगा 49, तो यहाँ पे 49 आ जाएगा, 50 बच गया, 0.7 आ जाएगा 49, 1 आ गया 0, फिर 7 आ जाएगा। तो अब ये माइनस करना है, देखिए 8, ये वाला पार्ट मैं यहां से हटा कर देता हूं आपके लिए, ये वाला पार्ट यहां से हट गया आपके लिए। अब माइनस करने वाला पार्ट बचा हुआ है, देखिए 8 में से 1 गया 7, 12 में से 7 गया 5 पॉइंट आ गया, 11 में से 7 गया 4 और 5 में से 3 गया तो 2। तो स्टूडेंट ये आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर शेडेड पोर्शन का एरिया आ गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट ये? तो इस तरह से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमने पूरा पहले इसकी रेडियस निकाली, फिर शेडेड पोर्शन का एरिया निकाला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोला गया है कि एक एबीसी एक ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री बी पे बना हुआ है ओके। AB 14 हो गया, BC 24, पाइथागोरस लगाना चाहते हो तो 25 आ जाएगी, क्योंकि हमें पर उसकी नीड ही नहीं है। ईच रेडियस 7 सेंटीमीटर, रेडियस भी 7 सेंटीमीटर है। ABC एज सेंटर मान लिया, ये 7 7 है स्टूडेंट, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7 और ये भी 7 और हर ये 7 7 दे रखी है आपको। अब तुम्हें करना क्या, इसमें फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड पार्ट करता हूं पहले, देखो ये शेडेड पार्ट है इसका, मुझे इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। ये मेरा पूरा शेडेड पार्ट हो गया। अब देखिए कैसे निकालूंगा। सबसे पहले मुझे 3 सेक्टर है मेरे पास, तो मैं क्या करना चाह रहा हूं, पहले मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल में से, तो देखिए पूरे एरिया ऑफ ट्रायंगल में, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, देखो पहले सोचना बहुत जरूरी है कि किस में से किसको माइनस करना है। शेडेड रीजन कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल में से आपको माइनस करना है एरिया ऑफ 3 सेक्टर, एरिया ऑफ 3 सेक्टर को माइनस करना है। देखिए 3 सेक्टर 1 2 3। अब यहां पे एंगल की दिक्कत आएगी, तो इनको θ1 मान लेता हूं, इसको θ2 ले लेता हूं और इसको क्या मान लेता हूं θ3। तीनों एंगल मिल गए मुझे। अब मैं क्या करूंगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 1/2 राइट एंगल है, बेस इंटू हाइट,
3 सेक्टर है और तीनों का वो अलग अलग है क्या, थीटा। तो थीटा 1/360 पाई आर स्क्वायर, रेडियस सेम है बेटा, थीटा 2/360 पाई आर स्क्वायर, थीटा 3/360 पाई आर स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई आप लोगों को, ठीक है। 1/2 लिए, अब बेस कितना है 24 और स्टूडेंट हाइट कितनी है 14। अब यहां से कॉमन ले लीजिए, जो आप कॉमन लेना, इसमें से कॉमन आ रहा है उससे कॉमन ले लो। अब आंसर की तरफ चलना हम स्टार्ट हो गया। तो देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। तो ब्रैकेट में बच गया θ1, θ2 और θ3। अब आप जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180, क्योंकि मैं जानता हूं θ1, θ2 और θ3 तीनों का सम कितना होता है, सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहां 2 से कट कर दीजिए 12 टाइम, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 48, 4 कैरी और 12 बन जा 12, तो 168 आ गया आपके पास। तो पाई की वैल्यू मेंशन है 22/7 रख दीजिए। आर के बारे में कोई क्लू है, आर आपको दे रखी है 7 है, तो 7 × 7 रख दीजिए। नीचे 360 है ये आपके पास और ये आ गया 180। कट कर दी 0 से 0, 8 2 जा 1 कट गया, 2 से 11 टाइम कट गया, 7 से 7 कट गया। तो स्टूडेंट 168 - 77 आपके ये आ गया, 8 - 7 1 और 16 - 7, तो 16 में से 7 गए तो ये आ जाएगा 9। तो इस तरह से 91 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया एरिया। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी खत्म कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिए इसमें क्या बोला गया, ये भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पे फोकस करते हैं। इसमें क्या है, इन अ फिगर आर शो 2 आर्क पी ए क्यू एक आर्क है, ओके, एंड ओ पी बी क्वेश्चन आर्क पी ए क्यू एक और आर्क है, पी ए क्यू है हमारे पास, इज अ पार्ट ऑफ द सर्कल, ओके। ये जो पी ए क्यू है ना, तो देखो इस सर्कल का पार्ट है ये एक हमारी पूरी सर्कल है और उसका एक पार्ट दे रखा है, ओके। उसके बाद पी क्यू एज अ डायमीटर, एक और सर्कल है उसका पी क्यू डायमीटर है। दूसरी सर्कल के अगर मैं पॉइंट डायग्राम थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाऊं, एक सर्कल मेरे पास ये भी आ रही है, ये एक ही रही। तो अब मुझे करना क्या है, ओपी पी क्यू 10 है, अच्छा ओपी पी क्यू कहां है मेरे पास, ओ क्यू भी 10 है, ये भी 10 है मेरे पास, ये 10 देखिए रेड वाली जो लाइन है ये 10, ये 10, अच्छा इसके बाद सो दैट एरिया ऑफ द शेडेड रीजन का निकालना है 25√3 - π/6। ये मुझे आंसर लेके आना है, अब इस पे मुझे फोकस करना है। और ये किसका पार्ट का एरिया निकाला गया है, सो दैट एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड पार्ट देखो, इस पार्ट का आपको एरिया निकालना है, इस पार्ट का, ये पार्ट के बारे में बताया जा रहा है, इस पार्ट का एरिया बताना है। ये अगर मैं इसमें से देखो सेमी सर्कल का मैं क्या करना चाहता हूं, ये मेरे पास ट्रायंगल है, पहले मैं ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं, बड़े आराम से ट्रायंगल का एरिया निकाल दूंगा। क्यों, क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल है, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। तो एरिया ऑफ इक्विलेटर निकाल लीजिए पहले, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। पहला काम तो आप ये करेंगे, इक्विलेटरल का आप एरिया निकालने हैं ट्रायंगल। तो ये आ गया √3/4 ए स्क्वायर। ए कितना है मेरे पास 10 सेंटीमीटर, 10 × 10, तो √3/4 ए स्क्वायर होता है। तो ये आ गया स्टूडेंट 2 5 और 2 5, तो 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने पहले ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगा, सेक्टर का एरिया निकाल लेता हूं, एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी क्यू, ओ पी ए क्यू, एरिया ऑफ सेक्टर का निकाल लीजिए। अब एरिया ऑफ सेक्टर, और देखो सेक्टर का स्टूडेंट जो नाम है ना ओ पी ए क्यू, ओ पी ए क्यू, तो θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है हमारे पे, अब दिक्कत आएगी थीटा की। तो थीटा कैसे निकालेंगे, अगर देखो स्टूडेंट मैं इसको यहां से टच कर दूं, आपने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ी होगी उसमें, तो उसके थ्रू में थीटा पे पहुंचूंगा। देखिए ये मुझे ऐसे निकालना पड़ेगा, ये मुझे एंगल निकालना है थीटा, तो ये 5 है और ये 10 है, तो मैं यहां पे लगाऊंगा साइन थीटा। कौन से वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओपीए, ओपीए में मैंने ये लगा दिया। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 5/10, तो ये आ गया 1/2, तो ये होता है sin 30,
साइन 30, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 30 डिग्री आ गई। तो ये 30 और ये 30, तो ओवरऑल ये पूरा थीटा ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया। तो दोनों का जो ओवरऑल एंगल है मेरे पास, तो थीटा जो बड़ा वाला थीटा मिला 30 प्लस थीटा 30, तो हमें थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। चलो थीटा भी मिल गया, तो रख दीजिए अब यहाँ पे। तो 60/360, और स्टूडेंट पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, नहीं रखनी पाई की वैल्यू। आर कितना है मेरे पास, आर है मेरे पास, किसका निकाल रहा हूं मैं, इसका सेक्टर का, तो 10 है आर मेरे पास 10। 0 से 0 कट हो गई, और यही कट कर लेते तो अच्छा रहता है, यहीं से इससे इसको काट दो, पहले 0 को अलाइव कर लो यहाँ पे। तो 0 को हम बचा लेते हैं, इधर वाले को नहीं कट करते, इसको 10 ही रखते हैं। तो ये तो 10 ही रहा हमारे पास, इससे कट गया, तो ये आ गया 6। 2 3 जा और 2 5 जा, तो ओवरऑल अगर इसको तो मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ गया 50π/3, 50π/3 सेकंड का निकल गया। अब हमारे पास देखिए ये एक सेमी सर्कल है PQB, एरिया ऑफ सेमी सर्कल का निकाल लीजिए, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल का निकालोगे 1/2πr², 1/2πr², तो देखिए πr², 1/2 पाई को पाई रखना है, और r देखो अब मैं इसका निकाल रहा हूं इसका, तो यहां पे रेडियस है मेरी 5, तो 5 × 5, तो ये आ गया 25π/2 आ गया। अब तीनों पार्ट का निकल गया, तो अब मेरा जो टारगेट है ना, जहां मुझे पहुंचना है, अब मैं वही पहुंचने के लिए रेडी हो गया। देखिए तो मैं ये अपना पोर्शन बना देता हूं, इसमें मुझे क्या करना है, तो देखिए मुझे बोला गया था कि इस पार्ट का एरिया बताना इस वाले का, तो देखो सेमी सर्कल में से ये सेगमेंट माइनस करना है, मेरा काम ये है ना। तो मैं क्या करूंगा, अब मैंने सेक्टर के एरिया में से पहले ट्रायंगल कर दो तो ये आ जाएगा भाई, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर में से आप किसको माइनस करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल को, क्या करोगे तो ये पार्ट आ जाएगा। तो कर दीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर कितना है आपके पास, एरिया ऑफ सेक्टर है आपके पास 50π/3, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है हमारे पास 25π, पाई तो है नहीं, √3 है, 25√3, ये भी हो गया। अब मेरे पे ये क्या निकल गया, ये पार्ट निकल गया आपका, ये वाला सेक्टर निकल गया, एरिया ऑफ सेगमेंट का आ गया, ये वाला पार्ट है, ये वाला आपके पास ये निकल गया, कि लिख देता हूं एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट का आ गया ये आपके पास, इतना आ गया एरिया ऑफ सेगमेंट। इसको किस में से माइनस करना है, अब इसको सेमी सर्कल में से माइनस करना है। तो शेडेड पोर्शन का जो एरिया निकालोगे, मैं आपको इधर ही दिखा देता हूं, चलो यहीं आ जाएगा। शेडेड पोर्शन का जब निकालोगे आप, तो किस में से किसको माइनस करना है, अब सेमी सर्कल में से इस सेगमेंट को माइनस कर दो, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। देखिए तो क्या आ जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ सेमी सर्कल का कितना है, एरिया ऑफ, ये सेमी सर्कल है हमारे पास, सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का मैंने निकाला था, ये रहा 25/2π में से क्या माइनस करना है, ये वाला माइनस करना है, 50π/3 माइनस 25√3। अब यहीं आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसे थोड़ा सा इधर कैलकुलेट करूंगा क्योंकि लेंथी क्वेश्चन था, तो यहां देखें अब इसका आंसर आपको यहां दिखाई देगा, तो 25π/2 माइनस 50π/3 प्लस 25√3, साइन चेंज कर दिया अंदर वाला, इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 6, तो ये हो गया 75π माइनस कितना आ जाएगा आपके पास 100π प्लस 25√3 को अलग रखो, तो ये आ गया, इसको पहले लिख देता हूं इधर वाली चीज को, तो 25√3 माइनस ये आ गया 25π आपके पास, 25π/6, 25 कॉमन ले लीजिए स्टूडेंट, तो √3 माइनस π/6, तो यही इसका आंसर था। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, तो आपको कैसे कैसे पहुंचे देखो हम। सबसे पहले ट्रायंगल का एरिया निकाला,
पहले क्वेश्चन करने से पहले इसका दिमाग में ओवरव्यू बहुत जरूरी है। पहले ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, फिर सेक्टर का एरिया निकाल लिया, सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस कर दिया, ये सेगमेंट आ गया, फिर सेमी सर्कल में से सेगमेंट माइनस कर दिया। इस तरह से तुम आंसर पे पहुंच जाओगे। आपकी समझ में आ गया होगा, पहले सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस करा तो सेगमेंट आया, फिर सेमी सर्कल में से सेगमेंट माइनस करा तो ये देखिए सेगमेंट आया, पहले सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस करके, उसके बाद सेगमेंट आ गया तो सेमी सर्कल में से मैंने ये माइनस कर दिया, देखो सेमी सर्कल में से फिर सेगमेंट को माइनस कर दिया है। तो इस तरह से थोड़ा लेंथी है, बट एक बार जरूर प्रैक्टिस करें, आपको आंसर निकालना आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन, इसमें बोला गया है एबीसीडी जा स्क्वायर साइड 14। देखिए इसको आप ओरल भी निकाल सकते हैं, ये 14 है, ये 14 है, ये 14 है और ये 14 है। अब आपको निकालना क्या है, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। ओके, जब आप इसको एरिया निकालोगे शेडेड पोर्शन का, तो हम इसमें क्या करना है आपको, देखिए अब 14 तो ये साइड थी इसकी, ये 14 थी और ये भी 14 थी और ये भी 14 था और ये भी 14 था। इतना क्लियर हो गया। मुझे ना ये चारों फरी माइनस करनी है, ये चारों माइनस करनी है इसमें से। तो मैं क्या करूंगा, देखिए इनकी मार्किंग कर लेता हूं मैं, R1 R2 R3 और R4। अब मुझे एक बात बताइए आप, ये ब्लू वाला कलर देखिए आप, ये वाला सेमी सर्कल और ये वाला सेमी सर्कल, इन दोनों को मैं पूरे स्क्वायर में से माइनस कर दूं तो बचेगा क्या, R4 और R3 वाला पार्ट बचेगा। तो मैंने क्या काम करा कि मुझे निकालना था एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन का। तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने बोला कि पूरे में से एरिया ऑफ स्क्वायर में से किसको माइनस करना है, एरिया ऑफ सर्कल। देखो सेमी सर्कल सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल बन गई, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल और दोनों की रेडियस सेम है तो सर्कल ही बन जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, 14 इंटू 14, साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है, 2 सेमी सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर ही बन गया। अब आइए, ये बन गया कितना, 14 14 196 पाई 22/7। तो रेडियस इसकी कितनी रहेगी, 7, क्योंकि बिल्कुल सेंटर पे जा रहा है। 7 इंटू 7, 7 से 7 कट हो गया, 196 माइनस 154, तो ये 2 आ जाएगा, 9 माइनस 4, ये 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब मुझे ये बताइए, मैंने ये कौन सा पार्ट निकाला, ये निकला R1 R4 R3 प्लस R4। अब मुझे एक और बात बता दीजिए, सेम अगर अब के में ये वाला माइनस कर दूं ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, R1 R2। क्या निकलेगा, R1 R2। तो अगेन सिमिलर अगर मैं ये करता हूं, अगर मैं यही कॉन्सेप्ट सिमिलर लगाता हूं, सिमिलर यहां से मैं लगाऊंगा, सिमिलरली यही सेम आएगा, 14 इंटू 14 माइनस करोगे पाई आर स्क्वायर, तो सॉल्व कर देना, सेम 42 ही आ जाएगा, ये 42 सेंटीमीटर। देखिए ये कौन सा आया, एरिया आ गया ये तुम्हारा R1 प्लस R2 का, दोनों सेम आएंगे भाई। इस पूरे में से पहले इन दोनों को माइनस कर दिया, फिर इस पूरे में से इन दोनों को माइनस कर दिया, तो 42 आ गया। तो टोटल से आंसर जो आया, शेडेड पार्ट आ गया आपके पास, शेडेड पार्ट जो आया 42 प्लस 42 हो गया और ये आ गया आपके पास 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। तो इस तरह से 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए एक एक क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त है इसके अंदर। अब इसमें क्या करना है, इस पूरे सर्कल में से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना है आपको। ये बोला जा रहा है इसमें कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हैज बीन इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल रेडियस 6 सेंटीमीटर। देखो दो तरह से निकाल सकते हो आप, यहां पे दो तरह से आप दिमाग लगाओगे। पहला माइंड क्या करोगे, 1 2 3, ये तीनों है क्या सेगमेंट,
तीनों सेगमेंट के एरिया निकाल दो, सेगमेंट का फॉर्मूला आप जानते हो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि तीनों दोनों दो कॉन्सेप्ट है, मैं दोनों को आपको यहां दिखाना चाहता हूं। ये देखिए दो कॉन्सेप्ट हो गए। एक इधर, एक बच्चा क्या करेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए वो सोचेगा कि इसमें 3 सेगमेंट बन रहे हैं, सेंटर बना लेगा और 3 पार्ट में डिवाइड कर देगा। देखिए इसे ऐसे, 1 1 2 3, एंगल मिल गया भाई, थीटा कितना मिल गया, यहां पे 3 पार्ट में डिवाइड करा गया। तो देखिए ये पूरा एक पार्ट पे ध्यान दें आप, ये क्या बन गया, ये पार्ट बताइए, सेक्टर बना नहीं बना, ये सेक्टर, ये सेक्टर बन गया। और 3 पार्ट में 360 को डिवाइड करोगे तो एंगल कितने का आएगा, 120 का। तो 120 का ये आ गया, 120 का ये आ गया और 120 का ये आ गया। तो आराम से निकाल सकते हो। बना क्या, सेगमेंट का निकालना है, और सेगमेंट का मुझे एंगल ही पता है, तो 3 सेगमेंट बनेंगे आपके पास, और तीनों सेगमेंट का एरिया बड़े आसानी से निकाल सकते हो। एक तो ये है आपके पास, मैं यहां लिख देता हूं, एरिया ऑफ 3 सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। और सेगमेंट का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी होता है, 3 पाई थीटा अपॉन 360 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और आर स्क्वायर। आपके पास सब कुछ है यहां पे। देखिए थीटा कितना है आपके पास, 120, रेडियस कितनी है आपके पास, 6 सेंटीमीटर। इसमें रख दोगे आंसर आ जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई, थीटा भी पता है और आर भी पता है, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। इसमें तो ये करना है आपको। एक और अच्छा कॉन्सेप्ट जो एक और मैं बताना चाहता हूं, वो थोड़ा सा वो लॉजिकली कॉन्सेप्ट है, अब उस पर ध्यान देते हैं। तो मैं क्या करता हूं, पहले तो इसको डायग्राम में हटाता हूं। देखिए अब मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके करना चाहता हूं इसे। दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया, सेंटर है, ये आपको खुद करना है, मैं उधर दूसरे तरीके से करके दिखाता हूं, वो आसान लगता है। ये पहले मुझे एक बात बता दो, मुझे खाली शेडेड पार्ट निकालना है ना, तो सर्कल में से ट्रायंगल माइनस कर देता हूं। भाई शेडेड निकालना है तो तुम बोलोगे सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, शेडेड पार्ट निकालना है मुझे, तो सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहां पे लिख दोगे आप एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना है आपके पास, पाई आर स्क्वायर। ट्रायंगल कौन सा, इक्विलेटरल, √3/4 a स्क्वायर। सब कुछ पता है आपको, ये भी पता है। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है पहली बात तो आपको। यहां पे पाई की वैल्यू कितनी लोगे आप, 3.14 लेके दिखाता हूं, 3.14 और रेडियस 6 × 6 इंटू √3/4। अब आपको अब आपको यहां पे क्या करना है, एक ही वैल्यू लेनी है। एक ही वैल्यू लेने के लिए क्या करेंगे, एक ही वैल्यू लेनी है। अब एक ही वैल्यू लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए इसकी क्या करना है मुझे, रेडियस तो पता है। देखिए यहां पे मैं कुछ इसकी साइड निकालनी है मुझे। भाई आर पता है आपको, आर कितना है, 6 रख दिया। अब मुझे ए नहीं पता, बस मेरा मकसद ये है कि अगर मुझे ए पता लग जाए ना इस इक्विलेटरल का, तो मेरा काम खत्म। ये एंगल 60 है, आप जानते हो क्योंकि इक्विलेटरल है इसलिए 60 डिग्री का हो गया। ये सेंटर पे बना हुआ है तो ये कितना हो गया, 120 हो गया, 120 हो गया। मैंने क्या करा, सेंटर वाला एंगल डबल होता है ऊपर वाले के, तो मैंने एक लाइन ये डाल दिया, तो ये भी कितना हो गया, 60, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट पार्ट होते हैं। ये आपको पता है 6, क्या तुम ये नहीं लगा सकते ट्रिग्नोमेट्री से, ये क्या हो गया आपके पास, P। तो मैंने साइन 60 लगाया और साइन 60 आ गया P/6, और ये होता है √3/2 और P/6, तो 2P = आ गया 6√3 और P की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 2 3 जा 3√3 आ गया। दोबारा देख लो एक बार, साइन साइड कितना होता है, √3/2। ओके क्लियर। P/6 उसकी रेडियस है, क्लियर हो गया, यहां पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। 6√3 ये हो गया, 2P आ गया, क्लियर। 2 डिवाइड में आ गया तो ये आ गया 3√3P आ गया, तो साइड पता लग गई आपको। अब यहां रख दीजिए इसे 3√3 को, आपका आंसर आ गया 3√3 मल्टीप्लाई 3√3, 2 बार लिखना है। तो देखिए
3.14 मल्टीप्लाई 36। ओके, यहां से क्या करोगे, 1 पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये तो 3 हो गया और ये √3 की वैल्यू रख दी 1.73 अपॉन 4 और ये हो गया 3 जा 9 और एक 3 ये आ गया। अब मल्टीप्लाई पार्ट बचा हुआ है तो ये आ गया 3.14 मल्टीप्लाई 36 और 1.73 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 27। अब आपको करना क्या है, इसको 36 से मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं मैं। देखिए 3.14 मल्टीप्लाई 36, चेक तुम भी करें। 6 4 जा 24, 8 आ गया, 1 8 आ गया, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4 आ गया, 3 3 जा 9 4 0 और ये हो गया 13 और 11। पॉइंट लगाना है आपको 2 के बाद, तो ये आ गया 113.04, 113.04 आ गया। अब इसके बाद इसको देखिए, नेक्स्ट वाले को 27 से मल्टीप्लाई करके देखिए। अब इसको जब आप इसको 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई आप भी करते रहें, 27 को जब मैं मल्टीप्लाई करेंगे हम तो देखिए कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 1.73 मल्टीप्लाई 27, 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 7 जा 49 प्लस 2 51, 5 आ जाएगा कैरी। अब आ जाएगा 7 7 जा और ये आ जाएगा 12, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और एक 3, 1764 और इसको 2 पॉइंट के बाद डेसिमल तो लगा ही लेते हैं हम, ये आ गया और इसे 4 से डिवाइड करना है तो 4 1 जा 4, 6 आ गया, अगेन 4 1 जा 4, फिर 227 आ गया, डेसिमल लगा दिया, 4 4 जा 20 24 आ जाएगा, 6 3 आ गया यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा 7 टाइम, तो 11 ये आ गया। माइनस कर दो 11.67, तो देखिए अब कैसे करोगे, 14 माइनस 7 7, 9 माइनस 6 3, 2 माइनस 1 और 11 माइनस, देखिए यहां से आ जाएगा 11 माइनस 1 जाएगा तो 11, हाँ 11 ही रहेगा, तो 11 में से 1 गया तो 10 आ गया, तो 10 नियर बाई 101.362 के आसपास आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमें ये भी कर दिया। 2 मेथड है, आप इससे भी कर सकते हो, आप मेथड 1 और मेथड 2। क्लियर हो गए दोनों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। सारे ही क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन पिक करे हुए हैं मैंने, तो इस पर कृपया ध्यान दें। अब इसमें देखिए, जब आप इसको करोगे तो इसमें भी थोड़ा सा लॉजिकली मेथड लगेगा। देखिए इसमें अब, इन इलास्टिक बेल्ट इज प्लेस्ड अराउंड द रिम ऑफ द पुली ऑफ रेडियस 5, रेडियस 5 तो ये भी 5 सेंटीमीटर, फ्रॉम 1 पॉइंट C, ओके, ऑन द बेल्ट द इलास्टिक बेल्ट इज पुल डायरेक्टली अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द, ये खींचा जा रहा है पुली से, ओके, और ये 10 दे रखा है। 10 क्या है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ O पुली की, ये देखो पूरा यहां से लेके यहां तक ये 10 है। अब देखो एंगल बड़ी खूबसूरती से निकाल सकते हो आप, ये पता है आपको, ये पता है, तो देखो यह 90 डिग्री होता है, तो यहां पे भी कौन सा लगा दूं मैं एंगल, कोस लगाना पड़ेगा क्योंकि थीटा, ये तो P हो गया, ये क्या हो गया B, अच्छा ये तो H है हमारे पास, H ये हो गया, P ये हो गया, B ये हो गया, तो आपने यहां पे लगाना है कोस थीटा क्योंकि ये P है और ये H है, 90 के सामने आ रहा है, तो ये H है आपके पास, तो ये P और ये B आ जाएगा, तो 5/10 आ गया, कोस थीटा आ गया 5/10 हो गया आपका 1/2, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास cos थीटा इक्वल टू 1/2 होता है cos 60, तो थीटा कितना आ गया आपके पास 60 डिग्री आ गया, थीटा कितना आ गया 60 डिग्री, तो ये 60 आ गया आपके पास, 60 लिख लो इसे, तो ये भी कितना आ गया 60 आ गया। अच्छा अब ये साइड आपको पता है, ये साइड, तो देखो ये ट्रायंगल है और इसमें हाई ब्लड प्रेशर निकाल सकता हूं, H का स्क्वायर इक्वल टू B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। H कितना है आपके पास 10 का स्क्वायर, B कितना है आपके पास 5, तो 25 हो गया, P का स्क्वायर हो गया, तो 100 में से आप 25 माइनस कर दो तो P स्क्वायर आ जाएगा, 75 आ गया P स्क्वायर, तो ये P कितना आ जाएगा आपके पास √75 और ये कितना होता है 5√3,
ये भी निकाल लिया मैंने 5√3। अब मुझे क्या है, ट्रायंगल का तो एरिया मैं आराम से निकाल दूंगा जब निकालना होगा। अब जो मुझे चाहिए ना वो चीजें मैंने इधर निकाल के रख ली। अब मैं अपने क्वेश्चन को पढ़ता हूं क्या कहता है। सबसे पहले कहा जा रहा है इसमें फाइंड द लेंथ ऑफ बेल्ट। तो पहले मुझे इसकी लेंथ निकालो, यहां से यहां तक बेल्ट की लेंथ निकालो। ये रही बेल्ट आपकी, इसकी लेंथ निकाल दीजिए भाई। 2πr में से ये माइनस कर दूं, मेरा काम हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ बेल्ट, लेंथ ऑफ बेल्ट 2πr माइनस लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 360 2πr, ये आराम से निकल जाएगा। तो 2 तो मेरे पास है, पाई में आंसर दे देंगे। रेडियस कितनी है 5, थीटा कितना है मेरे पास, थीटा देखिए। अब यहां थीटा की दिक्कत आएगी आपके पास। यहां पे आपको कौन से पार्ट की लेंथ निकालनी है ये देखना। अगर ऐसे कर लेते हैं हम ना, पहले इस अंदर वाले को निकाल के 2πr में से माइनस कर देंगे भाई, ये काम अच्छा रहेगा। तो अंदर वाले का एंगल कितना है 120, तो 120 अपॉन आ गया 360 और 2πr, आर कितना है 5, 0 से 0 12 से कट गया 3 टाइम, तो ये आ गया आपका यहां से 10 पाई। तो यहां से आ रहा था आपके पास, और स्टूडेंट यहां से 10 पाई वाई कितना आ गया 3। एलसीएम ले लो, 30 में से 10 गया तो 20π/3 आपकी ये आंसर आ गया। यही आंसर है इसका पुली का। लेंथ ऑफ पुली इतना ही कंसीडर कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया, 20π/3। मैंने क्या करा, पूरे का निकाल के इसको माइनस कर दिया, तो ये पुली आ गई बाहर वाली। अब दूसरा पार्ट देखिए, दूसरे पार्ट में क्या बोला गया है, फाइंड द शेडेड एरिया। तो देखो शेडेड पोर्शन कौन सा है, पहले मैं आपको इसमें शेडेड पोर्शन बता दूं। तो ये वाला शेडेड पोर्शन है इसका, ये वाला। अब पहले ये सोचिए कि जब तुम ये पार्ट निकालोगे तो इसमें तुम्हें करना क्या पड़ेगा। तो तुम्हें बड़ी आसानी से कह सकते हो कि सर इस पूरे में से, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में से ये पूरा सेक्टर माइनस कर दो। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं कहता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल में से ये छोटा वाला सेक्टर माइनस करूंगा, उसका डबल कर दूंगा। क्या कर दूंगा, क्योंकि पूरा निकालोगे। ऐसा कर लेते हैं, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। तो जब एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगाऊंगा। 1/2 बेस कितना है, देखिए बेस कितना है 5, और हाइट कितनी हो गई 5√3। तो ये आ गई स्टूडेंट 25√3/2। इसका एरिया भी 25, इसका एरिया भी, पार्ट दोनों पार्टों का निकल गया। तो दोनों ट्रायंगलों का एरिया ऑफ बोथ ट्रायंगल, एरिया ऑफ बोथ ट्रायंगल, बोथ ट्रायंगल का हो गया 2 × 25√3/2, मतलब क्या आ गया 50√3 कितना आ गया 2। अब माइनस क्या करना है, माइनस दोनों में से किसको करना है, सेक्टर को। तो निकाल दीजिए शेडेड पार्ट। जब निकालोगे आप शेडेड पार्ट के लिए आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल में से, जो दोनों का ट्रायंगल है, ट्रायंगल बोथ है, बोथ एरिया ऑफ ट्रायंगल में से, बोथ एरिया ऑफ ट्रायंगल में से क्या माइनस कर देना है, सेक्टर, थीटा अपॉन 360 πr²। तो देखिए यहां से तो आ गया मेरे पास क्या 50√3/2, 50√3 माइनस, और माइनस कर दूंगा थीटा कितना है मेरे पास 120 अपॉन 360 पाई। पाई में रखना चाहते हैं हम आंसर, पाई में रख लेते हैं, कोई नहीं पाई। आर कितना है मेरे पास, आर है 5, और 5 को 2 बार लिखेंगे तो हो जाएगा 25। तो ये 0 से 0 कट हो गया, तो ये कितने बार कट गया 3 टाइम्स। तो आपका आंसर आ गया स्टूडेंट 50√3/2 माइनस 25 π/3। इस तरह से तुम इनकी वैल्यू रख सकते हो। इतना भी छोड़ सकते हो कि अगर √3 की वैल्यू नहीं दे रखी है तो अब आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। जब आपको √3 की वैल्यू दे दी ना, तो फिर आपको इसको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। वो कैलकुलेटर हम यहां कर देते हैं। अब यहां पे कैसे कैलकुलेट करना है, अब वो मल्टीप्लाई वाला पार्ट में तुम्हारे लिए भी छोड़ सकता हूं, तुम खुद कर सकते हो स्टूडेंट। तुम्हें क्या करना है, प्रैक्टिस खुद करनी है। अब बताओ, मैं देता हूं 50 × 1.73/2 रखना है पहले। तो वैसे भी ये कट रहा था, 2 से काट देंगे इसे, और यहां से आ गया आपके पास 25/3 मल्टीप्लाई पाई। पाई की वैल्यू कितनी है 3.14। तो ये कट गया 25 टाइम्स,
तो 25 से इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना आता है। जब 25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 43.25, 43.25। इसको करिए, 25 को जब आप 3.14 से मल्टीप्लाई करते हो तो और उस कितना आता है, ये आता है आपका 253 26 पॉइंट कितना आएगा, 26 पॉइंट, ये आ गया 26.16। तो इन दोनों को माइनस कर देते हैं। अब देखिए 15 माइनस 6 9, या 1 बच गया, 0 आ गया। अब देखिए 13 माइनस 6, यहां पे कैरी, हाँ 13 माइनस 7 आ जाएगा। अब यहाँ 3 माइनस 2 17.09 के नियर बाई आंसर आएगा। तो 17 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो ये कैलकुलेशन पार्ट है, ये आप आराम से कर सकते हैं। इस तरह से अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आई थिंक मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, या एक और क्वेश्चन है इसके पास आई थिंक। तो ये हमारा इजी क्वेश्चन है, आपने पहले भी पढ़ा होगा ये आई थिंक। पहले इसको ऊपर करते हैं फिर हटेगा ये। अब ये देखिए इसको क्या करना है। इसमें बोला गया है पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन, हमें पेरीमीटर निकालना है इसका। पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन का निकालना है। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद देन फिनिश। ओके, तो नाउ इसमें क्या करना है हमें, तो मुझे क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। एरिया नहीं, देखो पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर क्या होगा शेडेड पार्ट का, एपी प्लस पीबी प्लस एबी। देखो पेरीमीटर यही तो होगा, एपी पीबी और एबी। ओके, अब इनकी वैल्यू निकालिए बस, कैसे जैसे तुम वैल्यू निकालोगे आपके आंसर आते चले जाएंगे। देखिए सबसे पहले मैं निकालता हूं एपी। एपी कहां है मेरा, एपी लेंथ ऑफ आर्क। एपी क्या होता है, देखो ये जो लेंथ ऑफ आर्क होता है और इसका फॉर्मूला होता है एपी, ये हमारा एपी थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, रख दीजिए यहां पे थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। एपी निकल गया। अब चलते हैं हम एबी की तरफ। पीबी देखिए पहले कैसे निकालोगे। अगर आपको पीबी निकालना है, पीबी, तो आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, ओबी में से ओपी माइनस कर दो। ओबी में से आर माइनस कर दीजिए, ये निकलेगा आपका पीबी। ये पीबी आ गया। ओके, अब चलते हैं एबी। एबी क्या है अब हमें एबी निकालना है। तो एबी कैसे निकालोगे, देखो एबी ये है, ये आएगा। देखिए हमें इसमें लगा दीजिए टेन थीटा। जब आप टेन थीटा लगाओगे स्टूडेंट तो ये आएगा आपके पास एबी अपॉन ओ आर आ जाएगा। तो एबी आ गया आपके पास आर टेन थीटा, इसकी जगह पे रख दीजिए आर टेन थीटा। तो अभी आपका आंसर आने ही वाला है। तो देखिए आपको क्या करना है, थीटा की वैल्यू तो थीटा ही रखनी है, 2 पाई आर से छेड़ना ही नहीं है। कट कर, इसको 2 से कट कर दीजिए, 180 आ जाएगा ये थीटा अपॉन 180 पाई आर। ओबी बचा मेरे पास। ओबी कैसे निकालोगे, ओबी देखो ये तो मेरा एच है और ये मेरा आर है। तो एच अपॉन, देखिए एच अपॉन बी मतलब ओबी अपॉन आर, ये होता है सीकेंड थीटा के बराबर। तो ओबी आ गया मेरा आर सीकेंड थीटा, रख दीजिए ओबी की जगह पे आर सीकेंड थीटा माइनस आर और आर टेन थीटा। अब इसमें से क्या कॉमन ले लेता हूं स्टूडेंट में, आर कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आर कॉमन लोगे तो आपके पास आएगा पाई आर अपॉन 180। आर क्यों आएगा, आपके पास क्या बचेगा, देखिए अब यहां पे मैं लिख रहा हूं थीटा बचेगा अंदर, थीटा पाई अपॉन 180 सीकेंड थीटा माइनस 1 टेन थीटा। यही मुझे आंसर में लाना था, तो इस तरह से ये भी हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आई थिंक हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, बस मुझे हिंट देना है। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, इसमें पूरे का ही एरिया निकालना है। तो पहले क्या करोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लीजिए। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया स्क्वायर में क्या आएगा, ये पूरा निकल गया इस पूरे का। ये देखिए ये 1/4 पार्ट है, तो बाहर वाला पार्ट कितना है 3/4। तो 3/4
ऑफ सर्कल, इसका भी 3/4 लेना है, इसका भी 3/4 लेना है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूं स्टूडेंट? 2 से, क्योंकि ये 1/4 तो अंदर है इसके, क्योंकि मैंने ये 1 पहले अंदर ले चुका हूं, तो 3/4 बाहर है, तो 3/4 ऑफ सर्कल का जो एरिया है, ऑफ एरिया, ये हमें अंदर रखना है। बस एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है देखिए, 28 इंटू 28, 2 से इसको कट कर दीजिए, ये कट गया 2 टाइम्स, तो ये आ गया 3/2। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, 28 इंटू 28 होता है 784, जहां तक है 784, प्लस चेक करें 3/2, पाई कितना है 22/7, और देखो रेडियस कितनी है, उसकी रेडियस मुझे पता है, सर्कल इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज 0, इसकी रेडियस देख लीजिए। अब रेडियस कितनी होगी देखिए, आधी पे जा रहा है, तो ये 14 होगी, ये पार्ट भी 14 है, तो 14 इंटू 14, इसी से आंसर आ जाएगा 7 2 जा, 2 से 2 कट गया, तो आपके पास आ गया 784 माइनस प्लस ये हो गया आपके पास 66 मल्टीप्लाई 14, तो 784 मल्टीप्लाई कितना आएगा ये, तो ये आएगा आपके पास 4 तो बाद में आएगा, तो ये आएगा आपके पास 924, ये आ जाएगा। तो इस तरह से दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 4 4 आ गया 8, ये हो गया 1708 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से मैंने कुछ भी नहीं करा, पहले स्क्वायर का निकाल लिया, 3/4 पार्ट बाहर था, 3/4 पार्ट इधर बाहर था, और ये बिल्कुल हाफ से जा रही है, तो 14 ये हो जाएगी। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये बिल्कुल ही आसान है और एमसीक्यू है, इसे खुद भी कर सकते हो, और वैसे मैं हिंट भी दे देता हूं, सर्कमफेरेंस में से रेडियस को माइनस करना है, मतलब 2πr माइनस r, और 37 आता है, r कॉमन ले लीजिए, 2π माइनस 1, 37 आ गया, r2 ये आ गया 22/7 स्टूडेंट, माइनस 1, 37 के इक्वल आ गया, एलसीएम ले लीजिए, r 44 तो ऊपर से ही था, 7 एलसीएम हो गया, तो ये -7 आ गया आपके पास, 37 आ गया। तो अब कुछ नहीं बचा आपके पास, r इक्वल टू बचा 37, ये 7 ऊपर चला जाएगा, और यहां से भी 37 ही आ जाएगा, ये दोनों कट, तो रेडियस ही पूछी थी, वो कितनी आ गई 7, बट इसमें तो सर्कमफेरेंस पूछा है, क्या पूछा है, सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस होता है 2πr, 2 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस 7, 7 से 7 कट, तो गाइस ये आ जाएगा 44 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर में होता है तो सेंटीमीटर सर्कमफेरेंस। तो गाइस तो हमने क्या करा, पूरी ये जो वीडियो थी कंप्लीट कर ली थी। अब हमें क्या करना है, अगली जो वीडियो होगी रिलेटेड टू सर्कल की देखते हैं, और इससे हार्ड लेवल अगर देना चाहते हैं तो जरूर देंगे। लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, बाय।